हेलो, आप दरअसल एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो कामयाबी की मनाजिल तय करना चाहता है और हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है जिसको पूरा करने के लिए वो कोई स्केड्यूल तैयार करता है, कोई शेड्यूल बनाता है, कोई लाएअमल तैयार करता है और उस मंजिल को पाने के लिए इंसान एक रास्ता मुतय्यन करता है ताकि उस रास्ते पर चलते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अगर आपने कराची जाना है, अगर आपने मुरीख पर जाना है या आपने कहीं भी जाना है तो आप एक डेस्टिनेशन का तयन कर चुके होते हैं और फिर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप एक लाएअमल तैयार करते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, मैंने गाड़ी कौन सी लेनी है, व्हीकल कौन सा होना चाहिए, मेरा हवाई सफ़र मुझे करना चाहिए, ज़मीनी सफ़र करना चाहिए या पानियों पर सफ़र करना चाहिए ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच सके। इसी तरह आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के मुतालिक। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, लड़कियां हो या लड़के हों, बड़ी उम्र के बच्चे हों या छोटी उम्र के बच्चे हों। हर इंसान चाहता है कि वो नंबर 1 बने और हर इंसान चाहता है कि उसके साथ कभी फेलियर ना लिखा जाए बल्कि वो हमेशा कामयाब हो और उसकी ज़िंदगी भी कामयाबी की ज़िंदगी हो और उसके नाम के साथ लिखा जाए कि इसकी ज़िंदगी बड़ी कामयाब है, इसके बच्चों की ज़िंदगी बड़ी कामयाब है। इसलिए आज मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी वजह, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन जब शेड्यूल बनाते हैं तो वो अपना टाइम टेबल उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि फ़र्ज़ किया उनके पास आधा घंटा है तो वो आधे घंटे में 5 सब्जेक्ट्स निकाल लेते हैं और उस आधे घंटे में 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं। तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि उस आधे घंटे में वो 5 सब्जेक्ट या 4 मज़ामीन जो हैं उनको वो कवर नहीं कर पाते। अभी एक मज़मून में उनका दिमाग और उनकी सोच अटकी हुई होती है तो साथ ही वो दूसरा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी मटेरियल को, किसी भी मवाद को, किसी भी लेसन को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गाइड करना चाहती हूँ। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये ज़रूर गाइड करूँगी कि जब आप पढ़ना चाहते हैं और किसी काम को, किसी मटेरियल को याद करना चाहते हैं तो एक किताब का इंतखाब करें, एक ही लेसन का इंतखाब करें और पहले उस लेसन को अच्छी तरह से लर्न करें। अब आप कहेंगे कि हमें याद करने का भी तरीका बताएं, तो याद करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको कोई मटेरियल मिला है उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, खामोशी से उसको पढ़ें, ऊंची आवाज़ में उसको पढ़ें, 2-3 दफ़ा उसकी रीडिंग करें। कम से कम कुछ ना कुछ तो मटेरियल आपके जहन में रह जाएगा। जब आपने उस मटेरियल को पढ़ लिया है, उसको ऊंची पढ़ा है या आहिस्ता पढ़ा है या दिल में उसकी स्टडी की है, तो फिर आपने जो कुछ पढ़ा है उसको अपने आप को सुनाएं, अपने आप को बताएं कि मैंने ये सीखा है या मैंने इस मटेरियल से ये याद कर लिया है। जब आप उसको पढ़ लें, जब आप उसको अपने आप को रिमाइंड करवा दें, तो अगर तो आपने अच्छी तरह से अपने आप को रिमाइंड करवा दिया, अपने आप को सुना दिया है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको याद नहीं हुआ, अगर आपको वो मटेरियल अच्छी तरह से समझ नहीं आई, तो उसको दोबारा से स्टडी करें, उसको दोबारा से पढ़ें। 1 दफ़ा पढ़े, 2 दफ़ा पढ़े, 3 दफ़ा पढ़े, आखिर वो आपको याद हो जाएगा। कुंद से कुंद जहन शख्स भी अगर उसको जो मटेरियल मिला है उसको वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसको पढ़कर वो उसको बोले और बोलने के बाद वो उसको लिखे और यकीनन उसको वो मटेरियल, वो मवाद याद हो जाएगा। नंबर 1 सीखने के लिए पहला असूल, एक सब्जेक्ट का इंतखाब करें, एक मौजू का इंतखाब करें और उसी पर फोकस करें। उसके बाद जो पढ़ा है उस पर फोकस करें बार बार। जब आप बार बार पढ़ते हैं तो मुश्किल चीज़ भी आपको याद हो जाती है, फिर कुछ भी आपको मुश्किल आपको नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको ये गाइड करूँगी कि हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक चूज़ कर लें, अपनी टाइमिंग सेट कर लें, अपना टाइम टेबल बना लें और जो टाइम आपने जिस सब्जेक्ट के लिए मुख्तस किया है उस टाइम में जो मटेरियल आपने रखा है कि इस टाइम में मैंने ये याद करना है, सिर्फ उसी मटेरियल को छेड़ें और उस मटेरियल को सीखते हुए दूसरे मटेरियल को, दूसरी बातों को उसके दरमियान में ना लेकर आएँ ताकि ये सारा मटेरियल, ये सारी बातें आपके जहन में गड़बड़ ना हो जाए
बल्कि आप एक ही मौजू को अच्छी तरह से पढ़ें और उसको आप याद कर लें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आप पढ़ें और आपको वो याद ना हो। तो मेरा ख़याल है, बल्कि मेरा यकीन है कि बार बार रिमाइंड करने से, बार बार पढ़ने से और फाइनली उसको लिखने से, जब आप एक मटेरियल आपके हाथों से निकल जाता है, आपके हाथ, आपकी उंगलियां उस मटेरियल को लिखती हैं, तो फिर वो आपको याद रहता है। और कोशिश करें कि जो मटेरियल आप याद करें वो आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हो, वो आपको बहुत देर तक, बल्कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो वो मटेरियल आपको तब भी याद रहे और आइंदा नस्लों को भी आप वो मटेरियल जो आपने कच्ची क्लास में सीखा है, जो आपने दूसरी क्लास में सीखा है, जो आपने 10वीं क्लास में सीखा है, वो 40 साल के बाद भी आपको याद हो। उम्मीद है आपको ये मौजू पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद गाइडेंस चाहते हैं तो मैसेज करें, आपको ज़िंदगी के किस शोबे में, स्टडीज़ के किस शोबा में गाइडेंस चाहिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी पसंद के मुताबिक या आपकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो तैयार करके आपको गाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।